बताना लास्ट क्लास में कहाँ तक कराया था। डायमेंशन तक। डायमेंशन आई गेस मैंने डायमेंशन एक निकाला था, है ना। फोर्स का निकाला था। राइट। और स्पीड का भी। हाँ, 2-3 निकाले थे। चलो फिर आज प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आपको मैं अलग अलग जितने भी होते हैं ना, सबके डायमेंशन फॉर्मूला में आपको निकाल के अपने को प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलो तो बताना, एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल के बताओ। अरे सॉरी, मैं यहाँ पे नहीं, कंटिन्यू करो, मेरे को थोड़ा सा स्क्रीन चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। वर्ड फाइल में कर लो सर। हाँ, वही वर्ड फाइल में ही करना पड़ेगा मुझे। अच्छा, ये लेक्चर में ना मैं रिकॉर्ड करके डाल दूंगा यूट्यूब पे, तो आप लोग कभी देखना हो, जैसे किसी का छूट छाट जाए, कोई ऑफलाइन चला जाए, तो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। मैं ट्राई करता हूँ कि आज मतलब अपलोड हो जाए यूट्यूब पे, ठीक है। सर आपका परफेक्ट लॉगिन चैलेंज थोड़ी बना है वो आर्ट एकेडमी का। क्या बोल रहे हो? वो परफेक्ट चैनल जैसे होता है वो वैसे थोड़ी बना है। मतलब अगर आपके अबाउट में जाते हैं ना, आर्ट एकेडमी के अबाउट में, तो दिखता नहीं है, जैसे बाकी चैनल में दिखता है। अरे अभी कुछ बनाया नहीं, अभी सिर्फ वीडियो लेक्चर डाल रहा हूँ, बाद में डालूंगा, सब एडिट करेंगे बाद में, सब शांति से बैठ के, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे निकाल के बताओ एक्सेलरेशन का, ठीक है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो पता है ना, कैसे निकालेंगे? यस सर। वेलोसिटी ऑन टाइम। टाइम। लो कर लो। अरे एक सेकेंड, मेरे को स्क्रीन चेंज करना पड़ेगा। सर LT-2। मोहम्मद आया आंसर? सर मुझे मालूम ही नहीं है कैसे करते हैं। कल नहीं थे क्या? सर कल वो बंद हो गया था ना बीच में 40 मिनट के बाद, उसके बाद मेरा कनेक्ट ही नहीं हो रहा था, इसलिए उसका नहीं आया था। अच्छा कोई नहीं, ठीक है। अभी भी कोई ऑफलाइन गया? प्रियांशु। प्रियांशु गया। चलो कोई नहीं। देखो इसमें ऐसा होता है कि जैसे वेलोसिटी का, चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं शुरू से बताता हूँ, ठीक है। जैसे नहीं, कल तुम्हें नहीं पता क्या नाम है इसका, मोहम्मद? हाँ सर। कल नहीं बताया था क्या कि इसे इसमें जितना भी वो फंडामेंटल आधी क्लास में चला गया था सर। देखो इसमें क्या होता है, जो मास होता है ना, उसको हम m से डिनोट करते हैं, ठीक है। फिर आपका और कौन सा होगा, लेंथ होगा, लेंथ को हम कितने से डिनोट करेंगे, l से डिनोट करेंगे, ठीक है। L। कैपिटल L, ठीक है। और क्या था, टाइम। टाइम को टाइम कैपिटल T। T से, ठीक है। टेम्परेचर टेम्परेचर। टेम्परेचर को किससे, कैपिटल K से। और क्या था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल। MOL। MOL, मोल, ठीक है। सिंबल उसका सिर्फ MOL होगा। और क्या बचा था, करंट। करंट, ठीक है। तो करंट का क्या था, एम्पियर। और कुछ, ए लुमिनस ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इंटेंस। हाँ, लुमिनस इंटेंसिटी क्या सर एक डाउट था। हाँ बोलो। सर करंट को पहले 10 पे तो हम I से डिनोट करते थे। अरे उसका डायमेंशनल फॉर्मूला है ना, ये डायमेंशनल सिंबल है, अच्छा। ये पूरा अलग ही चीज है, ठीक है। ओके। करंट का यूनिट क्या था, एम्पियर।
एम्पियर था ना, उसी तरह उसका मतलब डायमेंशन आपका ये सिंबल आपका ए हो जाएगा। ओके। मोहम्मद देखो, हाँ सर। इसके बाद क्या करते हैं, ये जो 7 सिंबल है ना, अब जैसे कि तुम्हें किसका निकालना है, जैसे स्पीड का निकालना है, ठीक है। तो स्पीड का क्या करते हैं, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम। टाइम होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, डिस्टेंस का हमारा क्या होता है सिंबल, डिस्टेंस मतलब लेंथ हुआ ना, तो डिस्टेंस के बदले क्या लिखेंगे, एल, ठीक है। और टाइम के बदले क्या लिखेंगे, टी। तो एल ऊपर टी नीचे, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, एल इधर रखेंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो एक सेकेंड, सिस्टम थोड़ा सा मेरा स्लो है यार। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कौन? सर संचित, मैं ये एक्चुअली किसी वजह से थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ। चलो कोई नहीं, अभी कल का ही रिवाइज करा रहा हूँ। ओके सर। हाँ, देखो ये आपका L और इधर कितना हो जाएगा, -1, अरे L T -1, ठीक है। मोहम्मद समझ में आया क्या किया? नहीं सर। हाँ सर, आ गया। जो T नीचे था ना, उसको ऊपर ले लिया है बस, हाँ समझ में आ गया। है ना। फिर जैसे फिर आपका एक्सेलरेशन ऊपर निकाला, जैसे देखो एक्सेलरेशन का निकालना है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, ठीक है। टाइम। तो वेलोसिटी तो अपने को पता चल गया कितना है, lt -1 है ये वाला, LT-1। ठीक है। इसको उठा लेंगे और इसके बाद हाँ, एक सेकेंड, इंटू टी। अपॉन टी से डिवाइड करेंगे ना ये, हाँ तो देखो समझना बात को, lt -1 तो था ही, अब इसके साथ में क्या आ जाएगा, तो -2 हो जाएगा। हाँ एक और -1 आ जाएगा, तो ये जो है क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये ऐसा, तो जब आपका बेस सेम होता है तो क्या होता है, पावर ऐड होता है, तो -2 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये रहा आपका एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला। फिर इसके बाद निकालते हैं फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास अपने को पता है, ठीक है। मास का क्या होता है, दिख रहा है ऊपर, m, हाँ सर। कैपिटल M। अब m और एक्सेलरेशन का कितना, एक्सेलरेशन का LT -2। LT -2, तो बस मल्टीप्लाई कर दो और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, MLT -2। MLT -2, बस हो गया। ये आपका फोर्स का हुआ, ठीक है। अब इसमें से मुझे निकाल के बताओ, मोहम्मद समझ आया? हाँ सर। ठीक है, अब मुझे निकाल के बताओ प्रेशर का निकाल के बताओ फटाफट। अच्छा, एरिया का बताया था क्या? हाँ, हाँ सर। एक सेकंड, कल मैंने डिस्कस किया था 1D 2D 3D क्या होता है? नहीं। नहीं। मेरे ख्याल से कल बाकी रह गया था। लेंथ का LENGTH, लेंथ का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा क्या होगा, L होगा, ठीक है। एरिया का कितना होगा, L²। कितना? L3। नहीं, L²। हाँ L²। L²। और तो बताएगा वॉल्यूम का कितना होगा, L3। L³ होगा, का होता है L3। ठीक है। और कल मुझे एक बात बताओ, कल मैंने बोला था डायमेंशन और डायमेंशन फॉर्मूला में फर्क कुछ बताया था, डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, क्या होता है वो डायमेंशन मतलब जो पावर होती है वो। समझना अब यहाँ पे, ठीक है, ध्यान देना। अच्छा, इसका वॉल्यूम का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, ये करेक्शन। चलो, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास सिर्फ क्या हो, लंबाई हो, उसका हम क्या निकालेंगे, हाइट।
सिर्फ लेंथ या हाइट? हाँ अच्छा, इसका डायमेंशन कितना होगा? लेंथ का डायमेंशन कितना होगा? 1D क्या? एल One. वन अच्छा, एरिया का डायमेंशन कितना होगा? 2. इसका पावर 2 है ना, 2 मतलब इसका डायमेंशन कितना? 2 हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद सॉरी एक सेकेंड, ठीक है, इसके बाद ये जो चीज है इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 हाँ बोलो। अच्छा, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, जो हम बोलते हैं ना वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, मतलब उसके पास सिर्फ क्या है? लेंथ है। लेंथ और जो ऑब्जेक्ट है जिसके पास जिसका एरिया हम निकाल सकते हैं, तो उसका डायमेंशन कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा। यानी कि जो 2D ऑब्जेक्ट होगा, मतलब उसका मतलब क्या हुआ? प्लेन सरफेस की बात करेगा। हाँ और जो आपका 3D ऑब्जेक्ट हुआ, 3D ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे? वॉल्यूम। जिसका वॉल्यूम, जिसका जिसके 3 डायमेंशन हो। तीनों हो। ठीक है, तो जब वन डायमेंशनल बॉडी होता है उसके पास क्या होता है? ओनली लेंथ होता है। ठीक है, जो 2D ऑब्जेक्ट होता है ना, जो जिसका डायमेंशन 2 है, इसका मतलब क्या होगा? इसके पास क्या होगा? लेंथ और ब्रेथ ब्रेड्थ होगा। ब्रेथ। ठीक है, DH, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा बात करें इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम में क्या हो जाएगा? हाइट भी होगा साथ में. लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट हाइट। ये 1D 2D 3D कहाँ से आता है? यहाँ से आता है। ठीक है, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट 1D है, इसका मतलब क्या? वो उसके पास सिर्फ डायमेंशन है। कोई ऑब्जेक्ट 2D है, इसका मतलब क्या? उसके पास सिर्फ लेंथ नहीं, लेंथ एंड ब्रेड्थ है। ठीक है, ब्रेथ है। हाँ। अच्छा तो लेन अगर आपका 3D हुआ, सॉरी 3D है, मतलब उसके पास क्या हो जाएगा? तीन चीज हो जाएंगी, तीनों तीनों हो जाएगा। ठीक है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। क्लियर है? हाँ. यस सर यस सर। आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा, अब मुझे और निकाल के बताओ, इतना लिख लिया है? हाँ. यस सर। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। इसको मैं नीचे करता हूँ। अब मुझे निकाल के बताओ फटाफट प्रेशर का। प्रेशर का फॉर्मूला पता है? Force upon area. ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। और मैंने आपको फोर्स का भी बता दिया है, एरिया का भी बता दिया। ठीक है, तो मुझे डायमेंशन फॉर्मूला निकाल के बताओ। M L minus into 1 L T L minus 2 हाँ 2 m l minus 1 T minus 2 और T minus 2. 2। ठीक है, एक सेकेंड। निशांत, निशांत, निशांत दिख रहा है मुझे यहाँ पे? ओके, ये कौन निशांत है? अपनी क्लास वाला है? खैर, एक सेकेंड। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सबका आया कि किसी का बाकी है? आ गया। आंसर हाँ, करेक्ट है सर। वैसे, ml minus 1 t minus 2। ठीक है, आंसर करेक्ट है। ओके, नहीं हुआ, एक सेकेंड।
इसके बाद निकाल के बता मोमेंटम का। सर मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी। सर के एक मिनट मोमेंटम जो है प्रोडक्ट होता है m इंटू सर MLS -1 ml T -1 MLT minus हाँ 1. बराबर है, mlt का पावर -1 आ जाएगा। 1। समझ आ रहा है ये सब? यस सर। इजी है, ठीक है। हाँ. और मुझे निकाल के बताओ, प्रेशर का कर लिया, मोमेंटम का कर लिया, और बता 9-10 में क्या पढ़ा था, कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था? प्रेशर हो गया, मोमेंटम हो गया, फोर्स हो गया। एम्पियर का पढ़ा था, एम्पियर तो करंट का मतलब। करंट का यूनिट होता है। सर डेंसिटी। हाँ, डेंसिटी का निकाल के बताओ। मास बाय वॉल्यूम फॉर्मूला होता है डेंसिटी इक्वल्स टू सर m1 l -3 t0। हाँ हाँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा m l -3 इसका L का पावर आएगा -3 आएगा, ठीक है, और T का पावर आएगा 0। ओके, इसमें T क्यों आएगा? सी ये लिसन, नहीं आएगा ना, तो ये तो उसकी पावर 0 है। सी अच्छा, लिसन। ओके, हाँ, कई सॉरी. बुक्स में आप ऐसा भी लिखा हुआ देखोगे, कई बुक्स में आपको ना इसकी जरूरत नहीं भी रहेगी, कई बुक्स में डायरेक्ट ऐसा भी लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, तो कोई गलत नहीं है। एक सेकेंड, बट अगर सब पावर ही 0 है तो लगाने की क्या जरूरत है फिर? अरे कई बार मैंने ऐसा देखा है ना कि क्या करते हैं कि MLT एटलीस्ट लिखते हैं, ठीक है, ये क्या हो रहा है इसको, खैर ये रहा, ठीक है। कई बुक्स में इस तरह से भी लिखते हैं तो भी चलता है। समझ आया? सर हेलो, यस सर। देखो हर्षिता बोल रही थी ना, हाँ, सी कई हाँ, बुक्स हाँ. मैंने ऐसा देखा है कि MLT को एटलीस्ट लिखते ही लिखते हैं, ठीक है। हालांकि कोई ऐसा कहीं रूल मैंने नहीं देखा है कि आपको मतलब ML मतलब जैसे इसने T0 लिखा ना, T0 नहीं भी लिखोगे ना तो भी चलता, ठीक है, आया समझ में? जैसे यहाँ पे ये जो MLT -1 लिखा है ना, तो इसी को क्या करते हैं बहुत सारे जगहों पे कि इसको ही क्या करते हैं कि M नहीं है तो M का पावर 0 कर देते हैं, ठीक है, ये है। अब इसमें क्या करेंगे कि M का पावर 0 कर देंगे, ये भी चलता है, ठीक है। ठीक है. चलो, और क्या पढ़ा है अपन ने 9-10 में? डेंसिटी पढ़ा है, स्पीड का बता दिया। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का निकाल के बताना जरा, पढ़ा था ना ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? M1/M2। M1/M2, हाँ M1/M2, बट N1 क्या था? अरे बेसिक इक्वल टू V/U। जो मेन फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का था वो तो C/B था। सर तो सी क्या होता था? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। सर ये तो 0 हो जाएगा।
जीरो नहीं लिखते हैं, ठीक है, जीरो नहीं L0 T0 M0। हाँ, उसको वैसा बोल दो, या तो फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक है। हाँ ये ऐसे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो इसका क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे नीचे दोनों क्या हो जाएगा, LT-1 होगा, है ना। तो दोनों साइड क्या हो जाएगा आपका, LT-1 LT-1 हो जाएगा, ओके। एक सेकेंड, -1 अपॉन LT-1, ठीक है। तो ये अलग ही दुनिया में चल रहा है मेरा लैपटॉप। ठीक है, और नीचे भी आपका ये आ जाएगा, LT-1 ही आएगा। ओके, ये रहा, ठीक है। तो ये जो है इसका आ जाएगा क्या, L का पावर भी 0 आ जाएगा और T का पावर भी 0 आ जाएगा, ठीक है। L का पावर 0 और T का पावर भी, T का पावर भी 0 आ जाएगा, ये होगा। तो इसको बोलते हैं, ऐसा कुछ भी आता है ना, इसको बोलते हैं डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसका कुछ भी डायमेंशन नहीं होगा। और कौन सा आ जाएगा, प्रेशर पड़ा है। अच्छा, चार्ज का कोई निकाल के बता सकता है, चार्ज का क्या होगा? Q सर ये equal to ME। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, क्या? ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस। नहीं, सप्लीमेंट्री ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कुछ क्वांटिटीज आती है ना जिसका डायमेंशन होता ही नहीं, ठीक है, जिसका कुछ भी यूनिट नहीं है। ओके सर n का क्या लेंगे Q equal to NE में? Q इक्वल्स टू एनी मत लो, ये करो, क्या बोलते हैं, अरे I इक्वल्स टू Q बाई T होगा, उससे निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका चार्ज जो है ना वो अपने को नहीं पता है, ठीक है। चार्ज निकालना है तो Q इक्वल्स टू I इंटू T कर सकते हैं क्या? 80 होगा, 80 होगा। I का कितना, A, और टाइम का T, सही है। यस सर। हाँ और क्या निकाल सकते हैं, और क्या पढ़ा है टेंथ में, फोर्स, प्रेशर, मोमेंटम, वेलोसिटी। अच्छा, थोड़ा दिमाग लगाओ और मुझे ना साइन थीटा का डायमेंशन निकाल के बताओ। कोई साइन थीटा का डायमेंशन निकाल के बताओ। सर डायमेंशनलेस होगा, कैसे? दोनों लेंथ ही है। बराबर। देखो, साइन थीटा अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, P बाई H, ठीक है। P भी क्या होगा, परपेंडिकुलर भी क्या होगा, लेंथ, हाइट भी क्या होगा, लेंथ। तो L बाई L क्या हो जाएगा,
डायमेंशनल ठीक है, तो एल का पावर कितना? 0। 0 एल 0 ऐसा मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, सारे के सारे आपके डायमेंशनलेस होते हैं। तो ये आप नोट कर लो, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर डायमेंशनलेस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे जेई वगैरह में क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, ये रहा, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर डायमेंशनलेस। चलो फिर मैं अब इसके प्रॉपर्टीज पे आता हूँ। ठीक है, मैं आपको कुछ और क्वेश्चन दे रहा हूँ तब तक। ठीक है, तो उससे आगे और करते हैं। जैसे हाँ, एक दो और है, जैसे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला किसी को याद है? फॉर्मूला नहीं, लेकिन उसकी ऐसा यूनिट हर्ट्ज थी शायद। ओके, पता नहीं। उसका फॉर्मूला होता है 1/t। इसका निकाल के बताओ कितना आएगा? सर नॉन डायमेंशनल। नहीं, डायमेंशनल है। 1/t तो ऊपर कुछ नहीं है, t को ऊपर ले T जाओ, -1 t -1 T T -1 -1 -1 बस। ठीक है, ओके। ये होगा। हाँ जी। फिर उसके बाद आपको और कर सकते हो। अच्छा हाँ, देखो और हमने पढ़ा था ना 9th क्लास में, काइनेटिक एनर्जी पढ़ा था। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाफ, याद है किसी को? mv स्क्वायर। mv स्क्वायर। निकाल के बताओ क्या आएगा? क्या सर? हाँ बोलो। क्या आप क्या बोले? काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल के बताना है। सर M1 L2 T -2 m का पावर 1, हाँ l का और पावर 1 2। ओके, हाँ, T 2 t -2। हाँ बोलो सर एक वो डाउट है बोलो। सर, ये हाफ इंडिया होगा तो ये m/2 होगा, तो m/2 के बाद तो कैसे होगा? नहीं, बात समझना है यहाँ पे, समझना। हम ना ये वाला जो कैपिटल M है, कैपिटल M क्यों लिखा है हमने यहाँ पे, कोई बताएगा? मास को डिनोट करता है। मास के लिए जो यूनिट का केजी था, केजी के बदले लिखा है, यस। है ना? और जी। L जो है वो मीटर को डिनोट करता है, T जो है टाइम को डिनोट करता है, हाफ क्या है? नंबर है, हाँ। है ना? तो नंबर का कोई यूनिट होता है? नहीं, तो हाफ को हम क्या करेंगे? इग्नोर। तो यानी कि नंबर भी नॉन डायमेंशनल। हाँ, नंबर भी नॉन डायमेंशनल। नंबर का क्या यूनिट होगा? यूनिट के बदले लिख रहे हैं ना ये हाँ। सब पूरी कहानी। यस, हाँ जी नंबर का सर। कोई यूनिट तो है नहीं। ओके, आगे ओके सर। काइनेटिक एनर्जी। इसके बाद मुझे करके बताओ पोटेंशियल एनर्जी, mgh। पोटेंशियल एनर्जी mgh जी होगा Gravitation। एक्सेलरेटिविटी। चलो कर लो। ml स्क्वायर और t -2। ml स्क्वायर t -2। हाँ बराबर है। और इसका भी यही आएगा जो ऊपर वाले का, काइनेटिक एनर्जी। टाइपिंग मिस्टेक थी, ठीक है, उसका भी सेम आंसर आएगा। ठीक है, यही चीज आएगी। सबका आया कि करके बताऊं? नहीं आ गया सर। आ गया सर। ओके सर मेरा L2 आ रहा है, लेकिन मेरा हाँ ओके।
2 ही है ना, है ना? हाँ जी सर। आगे बढ़ते हैं और काइनेटिक, अच्छा एक और निकाल के बताओ, वर्क डन निकाल के बताओ, और निकाल के बताना। वर्क डन का फॉर्मूला याद है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हाँ, और ये जो होता है टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सर ml स्क्वायर t माइनस 2 होगा किसका? वर्क डन का। हाँ, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है, तो फोर्स का क्या हो जाएगा? दोनों से m ml t का पावर t ml माइनस 2। स्क्वायर टी -2, ml स्क्वायर t माइनस ठीक 2। है, ये हाँ फोर्स। सर, अब उसके बाद इसमें से क्या मल्टीप्लाई करेंगे? डिस्टेंस, ठीक है, तो ये हाँ क्या हो इंटू जाएगा? l। तो ये आपका क्या हो जाएगा? m ml स्क्वायर 2, ठीक है, LL 2 बार आ गया तो ml 2 हो जाएगा, फिर t का पावर -2। सर टॉर्क का भी सेम रहेगा क्या? टॉर्क भी सेम हो जाएगा। टॉर्क का हाँ भी सर, सेम टॉर्क है, भी सेम है। लेकिन ये दोनों अलग अलग चीजें होती है, ठीक है। देखो, टॉर्क तो यानी रोटेशन ना, हाँ, फोर्स की। रोटेशन में आएगा, ठीक है, इसका सेम आएगा, लेकिन ये जो है ना, ये जो है ना, ये तीन एक चीज है, ठीक है, ये तीन जो है ना, तीनों का डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम है, और कहने का मतलब क्या है, सबका यूनिट क्या, जूल आता है, ठीक है, इन सबका यूनिट आएगा जूल। तो ये सब मिला के एक ही फिजिकल क्वांटिटी सब, ये जूल, लेकिन ये जो है अलग चीज हो जाती है, ठीक है। तो इसमें एक बार ऐसा होता है कि डायमेंशन पूरा सेम है, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे टॉर्क और आपका काइनेटिक एनर्जी, तो टॉर्क जो है अलग चीज हो जाएगा, वो किसी चीज को घुमाने की, मतलब घुमाने का कैपेबिलिटी की बात की जा रही है, ठीक है, और जो आपका एनर्जी, एनर्जी तो बिल्कुल अलग ही चीज हो जाती है, ठीक है। इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर। फोर्स और फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, तो फोर्स का न्यूटन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मीटर, ठीक है, तो न्यूटन मीटर होता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हो गया सबका? तो नेक्स्ट आएंगे, सर हीट होगा, किसका हीट तो नहीं हो पाएगा ना? किसका किसका? हीट 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 एक तरह का एनर्जी है, ठीक है, हीट जो है ना, आई, तो आई सर आर टी है, तो आर को डिनोट कर सकते हैं किसी से? अरे आर रेडियस होता है शायद। अभी उस पर मत जाओ, सुनो मैं करवाऊंगा, तो चलो चलो करवा ही देता हूँ, चलो हटाओ। देखो, वर्क डन का पता चला, एक में आता है चार्ज का, निकाल लिया चार्ज का, चार्ज का निकाल लिया सर, ये रहा। 80। हाँ सर 80 80 80। एक टर्म आता है इलेक्ट्रिक, या प्लस पढ़ोगे उस फार्मूला को फॉर्मूला बता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला होता है W वर्क अपॉन चार्ज, ठीक, तो वर्क अपॉन चार्ज का डायमेंशन फार्मूला निकाल के बताओ फटाफट। वर्क डन का पता है अपने को, ठीक है, चार्ज का निकाल लो, चार्ज का भी पता है 80, सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है। ml square ml t स्क्वायर minus t 1 माइनस a 1 a माइनस 1 a m हाँ, ये 1 -1 होगा ना। हाँ ml ml स्क्वायर ml ml स्क्वायर स्क्वायर ml t square माइनस 1 a t माइनस 1। minus 1 a minus 1 हाँ ml स्क्वायर आएगा, सही बात है, सॉरी ml स्क्वायर आएगा, ml स्क्वायर t माइनस 3 t माइनस 1 -1 और कुछ a a a माइनस 1 minus 1 a माइनस 1 a माइनस 1, ये किसी का बाकी है? किसी का नहीं आया तो बताओ।
सबका आ गया? आगे बढ़ो फिर। हाँ सर। हाँ यस सर। अच्छा देखो, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हमने 10th क्लास में पढ़ा था ना, इसका भी फॉर्मूला सेम ही होता है। जो हमने पढ़ा था ना, बी बी, याद है? वोल्टेज पोटेंशियल, हाँ वो भी वही चीज है। ओके, अब मुझे निकाल के बताओ रेजिस्टेंस का। कोई सोच सकता है कैसे करेंगे? कोई बता सकता है? क्या सर? रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, कैसे करें? एल। नहीं समझ आया, कोई बताओ। एक पहले मुझे ये बताओ, जो मैंने ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का निकाला, ये समझ में आया सबको? हाँ सर। हाँ यस सर। मोहम्मद, हाँ सर यस सर। मोहम्मद हाँ सर। समझ आया? हाँ ओके, सी, अब मुझे कोई बताओ रेजिस्टेंस का हम कैसे निकालेंगे? V अपॉन आई शायद, हाँ, तो ml स्क्वायर t माइनस 1 a माइनस 2 a माइनस 2। 2। हाँ, अच्छा मैं वापस से by पूछ रहा हूँ, ये वाला पक्का क्लियर है सबको? तो मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। हाँ सर, क्लियर हाँ क्लियर है। ठीक है चलो, तो सेम चीज आएगा, बस इसमें क्या हो जाएगा, पावर आपका माइनस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है? बाकी सब कुछ सेम रहेगा। इसके बाद रेजिस्टेंस का निकाल लिया, अब मुझे कोई रो का निकाल के बताएगा, रेजिस्टिविटी का। सर मेरे को रेजिस्टेंस नहीं आया समझ। अच्छा ठीक है चलो, देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला V इक्वल्स टू आई आर होता है, सॉरी V इक्वल्स टू आई आर होता है ना फॉर्मूला, यस सर। ये पता है? हाँ जी। तो जब भी ऐसा कुछ हो ना नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, जो पता है हम उसी से उठाएंगे। V इक्वल्स टू होता है आई आर, ठीक है? और अपने को क्या निकालना है, R निकालना है, तो R के बदले लिख सकते हैं क्या, V अपॉन आई, हाँ V अपॉन आई, यस। ठीक है? तो अपने को V का पता है, ये उठा लो, ठीक है? ये रहा। अब इसमें से किससे डिवाइड करेंगे? आई से। आई से डिवाइड करेंगे, तो आई का क्या होता है, एम्पियर होता है, तो एक आई ऊपर और चला जाएगा, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, t माइनस 2। नहीं नहीं, टी तो उतना ही रहेगा। ऊपर देखो एक एम्पियर था ना यहाँ पे, समझ में आया? हाँ a माइनस 2, a माइनस 2 ए यस। माइनस 2 हो जाएगा, ये रहा, हाँ हाँ यस सर। ठीक है? ओके सर। एक सेकेंड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यार, हर्षिता मुझे गलत लग रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला, सब लोग हाँ करे जा रहे हो। मेरे को भी सर t-3 लग रहा है। टी का पावर -3। माइनस 3 कैसे? माइनस 2 माइनस 1। माइनस मेरा -1, तो -3 आएगा ये। ओ हाँ सर, सॉरी। क्या हाँ सर सॉरी, सब लोग गलत हाँ करे जा रहे हो यार, गलत बात ही है। सर 2-3 लोगों ने बोला तो मैंने t माइनस 3 को -1 कर दिया। हे भगवान, अरे सॉरी। देखो यहाँ पे आपका -3 आएगा, और यहाँ पे आपका ये -3 रहेगा। -3 में से एक करेंगे तो ये आपका -3 माइनस, हाँ अब सही है, ठीक है? तो सुनो, आज का आपका वर्क, हेलो, हाँ हाँ जी सर। सर। अभी जो है ना ये सब का ना डायमेंशन फॉर्मूला आप लोग वापस से निकालोगे, ओके सर। ठीक है? ठीक है सर सर। एक बार रो का सिखा दो ना, रो का। क्या बोल रहे हो?
आवाज नहीं आ रही। रो का डायमेंशनल फॉर्मूला। हाँ, रो का निकाल लेना होमवर्क में, ठीक है? फॉर्मूला बोल दो ना सर एक बार। हो जाएगा, अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर रो का फॉर्मूला पहले एक बार बोल दीजिए ना। अरे देखो, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए होता है, याद करना।